महाराष्ट्र में फिर एक बार अर्बन नक्सलवाद को लेकर हंगामा मचा है। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि अर्बन नक्सलवाद को लेकर भारत जोड़ो यात्रा में कई सारी बैठकें हुई थी। नेपाल के काठमांडू में महत्वपूर्ण बैठक हुई, तो 4 चरण में कुछ प्लान किया गया था। हमारे साथ इस वक्त है वरिष्ठ नेता जितेंद्र जी आव्हाड, एनसीपी के, शरद पवार गुट के। माहौल विधानसभा का है। विधानसभा सत्र के दौरान जिस प्रकार का बयान भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किया जा रहा है, अर्बन नक्सलवाद, सवाल ये है कि केंद्र मंत्रालय जो है वो उनके ही हाथ में है ना 2014 से। तो फिर भारत जोड़ो के बाद, इतने दिन के बाद ये माहौल तैयार करने का आपका इरादा क्यों है? आपको पहले पता नहीं था क्या? अब शक क्यों पैदा कर रहे हो? अगर हुआ भी ईवीएम के बारे में बात हुई काठमांडू में, तो आपको उसको लेके इतना ये क्यों है, दर्द क्यों है? हम तो ईवीएम पे बात करने वाली ही है ना। आप कहोगे कि सर्वोच्च न्यायालय पे बात नहीं करना, तो ऐसा कुछ कानून है क्या? तो हमको कानून बताओ, नहीं बात करेंगे। लेकिन कानून नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसके ऊपर उंगलियां नहीं उठाई जा सकती है। उठाई जा सकती है। संविधान ने हमें दिया है, अधिकार दिया है, राइट टू एक्सप्रेस, व्यक्त होने का अधिकार। अगर व्यक्त होने से हमको रोका जाएगा तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि तुमको रोकना ही है संविधान के आधार को। वो आधार पे ही तो समाज जिंदा है। देवेंद्र फडणवीस के पास जानकारी ये है कि उनकी जो रिपोर्ट्स है उसमें 4 चरण में कुछ महत्वपूर्ण प्लान्स उसमें लिखे गए थे। 4 महत्वपूर्ण प्लान है कि तुमको राहुल गांधी को रोकना है, और तुम रोक नहीं पा रहे हो। उसकी जन प्रतिमा दिन बर दिन जो चमकती जा रही है, उसको तुम रोक नहीं पा रहे हो। तुमने पहले 2014 में पप्पू 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 करके उसको रोका, पर अब राहुल गांधी जिस तरीके से भारत भर में छाया हुआ है, आप नहीं रोक पा रहे हो। तो ये ऐसे नाकाम कोशिश करके किसी को बदनाम करना बहुत आसान है। एक सवाल यहाँ पे मौजूद गया कि केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह जी है और राज्य में भी महायुति की सरकार थी, तो क्या आपको लगता है कि अभी जो ये माहौल बनाया जा रहा है खाली विरोध करने के लिए? नहीं, विरोध नहीं, लोगों को डराने के लिए। ये तुझं नाव है, ते चौकशी करतायत, बस इतना कान में फूंक दिया तो भी बहुत हो गया ना। आदमी डर के घर ही बैठ जाता है। ये डर का माहौल जब जब देश में फैसिज्म तैयार करने की कोशिश की जाती है, जैसे हिटलर के राज्य में जो कुछ हुआ, वो कहीं डायरेक्ट फैसिज्म नहीं आया ना, वो तो चुन के आया हिटलर। चुन के आने के बाद उसने जो रवैया अपनाया, पूरा पार्लियामेंट ही गायब कर दिया उसने। आपने एक जिक्र किया कि डराने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो विदेशी घुसपैठी है, बांग्लादेशी है, ड्रगिस्ट है, उनके लिए बोला जा रहा है कि डिटेंशन सेंटर हो जाएंगे। क्या आपको लगता है ये हो पाएगा? इसके ऊपर कार्रवाई होगी? ये ऐसा ही करके बांग्लादेशियों के लिए खास? अरे हम किधर बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी को रखो देश में, निकालो ना। हम किधर बोल रहे हैं कि रोहिंग्याओं को रखो, निकालो ना। डराते क्यों हो? वो आए, वो आए, वो आए। अरे हम किधर बोल रहे हैं उनको आने दो करके? हम तो नहीं ले, उनको भगाओ। तुमको कुछ करना नहीं है, तुमको सिर्फ हुआ बनाने का। हुआ महाराष्ट्र में देखा गया तो मराठी अमराठी अभी विवाद है वो बढ़ते जा रहा है। इसका जो अब माहौल है वो पार्टी ले रही है। शिवसेना यूबीटी हो, ऐसा है, याद रखो, जब भी तुम एक दूसरे के दुश्मन एक दूसरे के खिलाफ तैयार करते हो ना, तो ऐसा पानी अंदर जाते रहता है। फिर वो जात पे आता है, वो धर्म पे आता है, फिर वो प्रांत पे आएगा, क्योंकि नफरत का बीज ऐसे फैलते रहता है। तुम प्यार बांटो, प्यार, कुछ नहीं होगा इस देश में। तुम नफरत ही बांट रहे हो तो नफरत ही निकलेगी सब जगह से। मराठी विवाद बढ़ते जाएगा। मराठी मैं तो चाहूँगा कि किसी के मुंह से ये निकले ही नहीं कि ये मेरी भूमि है। इसने सबको यहाँ अपनाया, और यहाँ जो भी भूखा प्यासा दुनिया से आया, उसको कभी भूखा प्यासा रहने नहीं दिया। ये इस देश की महानता, इस मिट्टी की महानता है। और वो महाराष्ट्र की मिट्टी है, हमारी मिट्टी है, हमारी माँ है। हमारी माँ के भूमि पे, इस मिट्टी में तुम हमारे नहीं हो, ये शब्द किसी से नहीं निकालने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन रुपेश शेलार के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, नागपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.